सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। नमस्ते भाई और बहनों। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी अभी बीजिंग पहुंच गए हैं। एक बहुत ही हाई स्टेक्स मीटिंग है उनकी शी जिनपिंग के साथ। तो कल और परसों मतलब 14 और 15 तारीख को काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं अमेरिका और चाइना के बीच में, जिसका काफ़ी इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, अमेरिकन इकोनॉमी और चाइनीज़ इकोनॉमी को के अलावा। तो इन डेवलपमेंट्स पे काफ़ी इफ़ेक्ट आ सकता है। चाइना के काफ़ी रिलेशंस क्लोज रहे हैं ईरान से, और उनका काफ़ी तेल वहाँ से भी आता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से ईरान को वहाँ सप्लाई करना चाइना को तो डिफ़िकल्ट हो गया। लेकिन ये जो सारी चक्रव्यूह बन गया है जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ है, ये काफ़ी डिस्कशन होगा और एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि कुछ सुलझ यहाँ पे आए। जहाँ तक इंडियन इकोनॉमीज कंसर्न, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब से अनाउंस किया कि आप गोल्ड को 1 वर्ष तक नहीं खरीदें और दैट ओवरसीज ट्रैवल शुड बी लिमिटेड ओनली फॉर एसेंशियल पर्पसेस, वो खुद भी उनके मिनिस्ट्री पे अपना खुद का जो काफिला है वो भी कम कर दिया है। और यूपी असेंबली ने अभी पास किया कि एजुकेशनल टूर्स जो हैं बाहर विदेश में वो सस्पेंड कर रहे हैं। तो खुद भी वो कर रहे हैं गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट ये सब। अभी प्रश्न ये है कि भारतीय मार्केट्स जो है काफ़ी लुढ़क रहे हैं, दे मूविंग। कल बहुत डाउन थे, आज हार्डली स्टेबल थे, ऐसे डर डर के लग रहा था कि खड़े हैं। बहुत वॉलेटाइल भी था आज का मार्केट, और हमने सुबह के जो कॉल और पुट दिए वो सब चल पड़े, लेकिन उसके अलावा मार्केट में इतना दिन के समय बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे और मज़ा नहीं था ट्रेडिंग में। मैंने पहले भी कहा कि एक अच्छा आउटलेट आ रहा है, लेकिन उसके आने के पहले थोड़ा सा पेन और है। थोड़ा सा पेन को आपको एब्जॉर्ब करना होगा अगर आपके पास अच्छे पोर्टफोलियोज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। तो एक आउटलेट आएगा आपके लिए, लेकिन वक्त थोड़ा सा है पेनफुल। अब और प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक 5 नेशंस के टूर पे निकल रहे हैं। उससे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कैबिनेट की डिसीजन, कुछ कैबिनेट मीटिंग्स वर देयर टुडे एंड सम डिसीजंस आर पॉसिबल, सम मोर अनाउंसमेंट्स मे बी कमिंग इन। आज सुबह आया था कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, 15% कर रहे हैं, 6 के बदले 2। आपने देखा कि कुछ ज्वेलरी जैसे टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स वगैरह, उनके ऊपर इम्पैक्ट आया। सम मोर डिसीजंस आर एक्सपेक्टेड। अभी मैं मूल तत्व आपको बताता हूँ। बजट के वक्त एज मी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी हैव अ 5 ग्रुप पार्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था। वो ओपन रिप्रेजेंटेशन है, मुझे कहने में कुछ नहीं है। उस वक्त वित्त मंत्री ने शायद उनको और प्रायोरिटीज़ थे तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किए। मैं अब भी हमने दोबारा रिक्वेस्ट किया है। एक हमने रिक्वेस्ट किया था, इसका रूप काफ़ी बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है, कॉम्प्लेक्शन चेंज हो सकता है भारतीय मार्केट में इमीडिएट। एक तो आपने कहा था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के लाने के लिए, जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं आपने देखा हो, मैं काफ़ी वक्त से एडवोकेट कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के पास घर में सोना है, अगर वो थोड़ा पोर्शन भी आ जाए और कंट्रीब्यूट करें। और प्रधानमंत्री जी ने अपने रिसेंट भाषण में हिंट भी दिया था कि पहले जब वॉर होता था तो लोग थोड़ा दान देते थे सोना। तो एल्यूड अगर किया जाए तो वो उनके दिमाग में भी है। हमने ये काफ़ी डिटेल में बना के दिया था कि थोड़ा भी सोना अगर एक एक घर से आ जाता है, उसके बदले में गवर्नमेंट उनको गोल्ड बॉन्ड्स दे इशू टू देम विथ अ वेरी विथ टैक्स फ्री स्टेटस और विथ जस्ट सब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 1%, और ये 5-10 साल के लिए होल्ड करते हैं। तो काफ़ी सोना भारतीय गवर्नमेंट की तिजोरी में आ जाएगा। गोल्ड को इतना सारा इंपोर्ट करने की ज़रूरत वैसे भी कम पड़ जाएगी। आई होप एंड प्रे कि वो थोड़ा सा इसको सीरियसली लेके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर दें। दूसरा सजेशन, एफ के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दी गई थी। मैंने रिकमेंड किया था, ये मैं खुद एज ए चेयरमैन रिकमेंड किए थे कि इसको निकाल दें। एफ के ऊपर टैक्स लगे ही नहीं कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर। और तीसरा, एस को भी कम कर दिया जाए, और कैपिटल गेन्स टैक्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कम कर दिया जाए। कुछ पोर्शन वाह वाह हो जाएगा मार्केट में, और आप देखेंगे कि 1000-1500 पॉइंट निफ्टी तुरंत भाग
पड़ता है, भागेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हाँ, ये सब के ऊपर एक ओवरराइडिंग फैक्टर है कच्चा तेल। कच्चा तेल अगर ये गिर जाता है थोड़ा भी तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा एंड द मार्केट विल रियली शूट अप। बट गवर्नमेंट आई थिंक इज अ टाइम व्हेन नाउ दे नीड टू मेक सम वेरी हार्ड डिसीजंस. As I said, this gold monetization we have recommended, particularly this capital gains tax, if they remove for the FIs, it will turn out to be an inducement for them. It should be high for, it is very high, the 12.5 for a short term. And ये सब अगर थोड़ा भी कम कर देते हैं, निकाल देते हैं वित्त मंत्री, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और सेंटिमेंट काफ़ी बूस्ट हो जाएगा. सो वी हैव गिवन आवर रिकमेंडेशंस एंड वी होप एंड प्रे दैट समथिंग टर्न्स आउट टू बी गुड फॉर द मार्केट्स, फॉर द इंडियन मार्केट्स, इंडियन इन्वेस्टिंग पब्लिक जो इस वक्त काफ़ी पेन से गुजर रही है. लास्ट 2 महीने से मार्केट एक दिन एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में, कच्चे तेल का भी कोई एक ठिकाना नहीं, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है. इवेंचुअली जब गिरेगा, ये सब एग्रीमेंट्स हो जाएंगे ईरान के साथ, तो अब देखेंगे कि कुछ ही दिनों में काफ़ी गिर जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो ऊपर जा रहा है. हम अपने कमोडिटीज़ ग्रुप में वी आर मॉनिटरिंग एंड गिविंग द ट्रेंड्स बोथ वेज, अपसाइड ऑल्सो, डाउन साइड ऑल्सो. तो तब तक ये चलते रहेगा जब तक ये एग्रीमेंट पूरी तरह से नहीं हो जाती है. प्रेसिडेंट ट्रम्प्स विजिट टू बीजिंग चाइना is one step in that direction. We are all hopeful that something comes out over there. And even otherwise, there are some negotiations which are going on with Iran, and one is hopeful that something which has been lingering for a very long period of time, it is impacting the American economy, also the world economy. अब तो अपने भारतीय इकोनॉमी को भी देखा है. सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी इशू किया है कि बहुत सारे आपको केयरफुल रहना होगा, स्ट्रिंजेंट मेजर्स यूज़ करने होंगे. तो दूसरे वर्ल्ड के मलेशिया के इकोनॉमी, फिलीपींस ने भी एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, एनर्जी इमरजेंसी. तो दूसरे कंट्रीज़ को भी बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट हो रहा है. अगर एशियन इकोनॉमीज़ को इम्पैक्ट हो रहा है, वो प्रोडक्शन बरोबर नहीं कर पा रहे हैं, उनको सप्लाई बरोबर नहीं मिल रहा है, तो वो सप्लाई भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. आज अगर आपने होलसेल प्राइस इंडेक्स देखा होगा अमेरिका का, तो 5 ईयर के हाई पे पहुंच गया है. ये क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि सारा जो माल चाइना से जा रहा है, एशियन कंट्रीज से जा रहा है, वो लोग के पास सप्लाई है ही नहीं, फ्यूल बरोबर नहीं है, गैस बरोबर नहीं है, तो ये बढ़ेगा कैसे? तो ये सब के जो भाव बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू all this inflation in the American economy. That is not very good for either for the economy or even for the Republicans as they are get ready to face the midterm elections. तो ये सब इंटरवोवन है. एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, सब आपको एक्सप्लेन कर दिया. ज़्यादा मैंने आपको इस फोकस करके बताया कि ये सब आपको कैसे कैसे करना है. तो कई चीज़ों आई थिंक काफ़ी मार्केट मूविंग चेंजेस एंड अनाउंसमेंट्स आ रही हैं और आप उसको शांति से सुनिए, उसका इम्पैक्ट समझिए. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर और आपको सिर्फ केयरफुली समझना है कि जैसे एक एक अनाउंसमेंट आती जा रही है उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे. ठीक है, और ज़रूर हमारा प्रीमियम प्लस ज़रूर ज्वाइन करिए. उसका 10-12 दिन प्रेडिक्शंस भी मिलते हैं एडवांस में, अच्छे मल्टीबैगर्स भी, स्टॉक ऑप्शंस, और प्रीमियम प्लस में कमोडिटीज़ भी इंक्लूडेड है. ठीक है, तो सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044. नमस्ते, जय हिंद.